गुड मॉर्निंग बच्चों। सीतास्किल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय सामाजिक ज्ञान भूगोल अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब परिमंडल कहते ही आपको पता चलता है कि परी चारों ओर से जो इस पृथ्वी के चारों ओर जितने भी जो भी भाग है उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, लाइफ है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, अब जीवन जीने के लिए आवश्यक जो तत्व है वो है भूमि, जल तथा हवा, और इसके साथ प्रकाश वगैरह भी कह सकते हैं जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है, ये इसके आवश्यक तत्व जो जीवन जीने के लिए है, क्योंकि पृथ्वी भी एक मात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन है ना। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 घटक है। कितने घटक है पर्यावरण के? 3 घटक है, याद रखना। अब ये घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब वो 3 घटक कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण घटक भूमंडल देखो नाम से ही पता चल रहा है, भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग यानी कि सॉलिड, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जिस पे हम क्या कर रहे हैं, रहते हैं, वो भूमंडल कहलाता है। अब है नंबर 2 पे वायुमंडल। वायु से ही नाम से पता चला, गैस है ना। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को चारों ओर से, जैसे अपन ने एक वर्ड पढ़ा था पर्यावरण, ये देखो ये पर्यावरण पढ़ा ना आपने कि यानी कि परिधन आवरण, यानी कि चारों ओर से, चारों ओर का आवरण। ठीक है, तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जो गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं अपन? वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जहाँ देखो अब कौन कौन सी गैसें हैं, जहाँ ऑक्सीजन यानी कि O2, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। दूसरी गैसें इथेन, मीथेन वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसें पाई जाती है। ठीक है ना। अब इसमें दूसरी गैसें मीथेन, ओजोन, हाइड्रोजन, है ना, ये बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अब है जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाए जाते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाए जाते हैं? जल, पानी, जिसे अपन क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। देखो भूमंडल जो पृथ्वी का ठोस भाग है, वायुमंडल जो गैसें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती हैं, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें पाई जाती। अब जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल यानी कि पानी पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। अब देखिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब इन तीनों का एक ही भाग देखते हैं, जीवमंडल। क्या नाम है इसका? जीवमंडल। एक सीमित क्षेत्र है, सीमित, लिमिटेड, जहाँ स्थल यानी कि पृथ्वी, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, यानी कि जो तीनों हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल। अब देखिए सबसे पहला है भूमंडल। अब देखिए भूमंडल को देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी के ठोस भाग
यानी कि बहुत ही कठोर वाला भाग। आपने कठोर चीज़ें देखी होगी ना, टूटती नहीं वो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह परपट्टी यानी कि जो भूमंडल का जो भाग है, जो पट्टी है, कि चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जो भू परपट्टी होती है वो किससे बनी होती है? चट्टानों। ये चट्टानों होती है कठोर और मिट्टी की पतली पतली परतों से बनी होती है, बिल्कुल पतली पतली परतों से बनी होती है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पालन पोषण करने के लिए, पोषण जीवन जीने के लिए जो कुछ तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन चला सके। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में? 2 भागों में। इसके 2 भाग कौन कौन से? पहला भाग देखिए, बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। और इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन, महासागर यानी कि ओशियन, महासागर के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है ना महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। महासागर कितने हैं? 4। पहले 5 थे, अब 4 ही है ना। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो महासागर हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अब विश्व का मानचित्र देखना और महासागर देखना, वहाँ प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो ये महासागर है ना आपस में जुड़े हुए। ठीक है। अब देखिए समुद्री जल का तल यानी सबसे नीचे वाला भाग सभी जगह समान होते हैं। समुद्री जल का जो तल भाग है ना वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब ध्यान रखना, स्थल की ऊंचाई को किससे नापा जाता है? समुद्र तल से। आप कभी कभी देखते हैं ना रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ लिखा हुआ होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। अब जब भी आप ट्रेन में जाए तो आप वहाँ देखना, वहाँ ट्रेन में जाए ना तब आप देखना कि वहाँ लिखा हुआ होगा समुद्र तल का तल। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को, यानी कि पृथ्वी धरती है ना उसकी ऊंचाई को, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जिसे क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर ऊंचा, यानी कि 8848, याद रखना। ठीक है, मीटर है, ध्यान रखना, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखना ये। ठीक है। अब आपको आगे देखते हैं कि महाद्वीप और महासागर वो कौन से हैं। देखिए महाद्वीप और महासागर, देखो ये आपको लग रहा होगा विश्व का नक्शा नहीं उसी के समान है, लेकिन लगता वैसे ही है। जो खेल खेल में है आपको बता रहे हैं। देखो ये बॉक्स बने हुए हैं, इसमें देखो अब आप नाम ब्लू कलर के नाम देखो, 7 महाद्वीप होने चाहिए। देखो 1 एशिया, 2 यूरोप, 3 उत्तरी अमेरिका, 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 4 अफ्रीका, ठीक है, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया
और फिर नंबर 7 है अंटार्कटिका। देखिए ये अंटार्कटिका। अब देखिए सबसे पहले मैं देखा, ये नाम देख लिया ना आपने महाद्वीपों के, ब्लू कलर में महाद्वीप है, आपको संकेत में भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखो ये ब्लू कलर में महाद्वीप है और रेड कलर में जो है वो महासागर है। इसमें देखिए 4 महासागर है, प्रशांत महासागर इधर भी और इधर भी। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। फिर देखिए ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और वो आर्कटिक महासागर है। ये 4 महासागर हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप देखते हैं, एशिया महाद्वीप है। उससे पहले देखो 3 रेखाएं हैं, ध्यान रखना। ये कर्क रेखा ग्रीन कलर में देखो, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इस विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, बीच में जो होती है, और सबसे नीचे होती है मकर रेखा। और ये महाद्वीप देखो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं, अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बात एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में देखो ये रेड कलर में ये तिब्बत का पठार है और यहाँ हिमालय पर्वत है ना, और यहाँ पे यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत अलग करता है। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। कौन सा, यूराल, नाम क्या है उसका, यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को यूरोप से और यूरोप को एशिया से। अब देखिए यूरोप, यूरोप में अल्प्स पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 में आते हैं उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे देखो ये रॉकी पर्वत है, ये क्या है, रॉकी पर्वत है। फिर देखिए दक्षिण अमेरिका, इसमें एंडीज पर्वत श्रेणी है, इसमें क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। फिर देखिए अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीकी महाद्वीप है ना, इसमें बहुत सारे देश हैं और इसमें रेगिस्तान भी बहुत सारे हैं, जिसमें प्रमुख है सहारा। और पहले देखिए इसमें अफ्रीका महाद्वीप में देखिए एटलस पर्वत माला है। फिर देखिए इसमें सहारा मरुस्थल है और ये देखो एक नील नदी, मिस्र जो देश है ना उसमें ये नील नदी बहती है, मिस्र का वरदान नील नदी है, ठीक है। फिर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है, कंगारू याद है ना। और फिर ये अंटार्कटिका, जहाँ पे बर्फ ही, हमेशा बर्फ ही जमी रहती, 6 महीने रात और 6 महीने दिन ही प्रकार होते हैं। अब देखिए, अब आपको देखना है कि ये प्रशांत महासागर है, क्या है, ये देखो ये प्रशांत महासागर इस तरफ और इधर पूर्व से पश्चिम तक ये प्रशांत महासागर है। फिर ये हिंद महासागर है। फिर देखिए ये अटलांटिक महासागर है और ये आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। ये आपको 7 तो महाद्वीप है, कितने, 7 तो महाद्वीप है और 4 महासागर है, ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा खड्डा कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, वो किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर जो है उस खड्डे का, उस गहरे भाग का क्या नाम है, मेरियाना ट्रंच। क्या नाम है, मेरियाना गर्त कह लो, मेरियाना ट्रंच कह लो, नाम याद रखना। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त का क्या नाम है,
मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो कितना गहरा है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर है, जो सबसे गहरा गर्त है। अब देखिए न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया ना, यहाँ पे इस नीचे की तरफ है न्यूजीलैंड, बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी नाम याद रखना, तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर, हमने अभी पढ़ा था ना माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, ये पढ़ा था ना अपने, सबसे ऊंचा शिखर, जिस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और भारत के कौन है? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और वो कब चढ़े? 29 मई 1953 को। किस पर चढ़े? माउंट एवरेस्ट पर, जो सबसे ऊंचा शिखर है, उस पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अब देखिए उसके आगे, अब महिलाएं भी कम नहीं है भैया, वर्तमान में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं। तो देखिए 16 मई 1975 को जापान की जुंको तांबेई विश्व की पहली महिला थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब देखिए 23 मई 1984 को भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने भी एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब देखिए महाद्वीप, अब महाद्वीप जो है पृथ्वी पर कितने हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7, जो भी हमने मैप में देखा था। और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, जबकि महासागर क्या है? महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर क्या है? महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये महाद्वीप, 7वें महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, जो कि सबसे बड़ा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके। अब स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। किस गोलार्ध में? देखो, एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। जबकि स्थल का बहुत बड़ा भाग, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अभी 7 महाद्वीप के नाम अच्छी तरह से याद करना, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है। उस मैप को भी अच्छी तरह से देखना है, समझना है। अब प्यारे बच्चों, आपको वीडियो है ना अच्छी तरह से वापस सुनना है और अच्छी तरह से याद भी रखना है। और जो ये प्रश्न है, उन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है, और अच्छी तरह से जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से करना है। चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगानी है, और पेज नंबर नहीं लगे तो पेज नंबर लगाना, और राइटिंग सबसे अच्छी लिखनी है। राइटिंग सबसे अच्छी लिखोगे तो आपको
अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलने वाले हैं।